हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम है। बच्चों, क्लास 11 के अकाउंट्स पढ़ रहे हैं हम, जिसमें अकाउंटिंग इक्वेशन को समझ रहे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन का इंट्रोडक्शन, क्या होती है अकाउंटिंग इक्वेशन, इसका क्या डेफिनेशन है, ये सब मैं समझा चुकी हूँ इससे पहले वाले वीडियो में। यदि आपने नहीं देखी है तो मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए, नए सेशन के वीडियोज़ वहाँ पर अपलोडेड हैं। ठीक है, आज यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। चाहे आप स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, सभी को अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो आप यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से समझ सकते हैं कि किस तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। देखिए, जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसमें मैंने क्या किया था, ये वाला फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला था हमारा? फॉर्मूला था कि जो भी हमारी एसेट्स होती हैं वो इक्वल होती हैं किसके? लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। ये फॉर्मूला था ना। इसको हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे जो लायबिलिटी होती है वो एसेट्स माइनस कैपिटल होती है। इस तरीके से भी इस फॉर्मूले को समझ सकते हैं, मतलब हम आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन जो हम क्वेश्चन करेंगे, उसका जो सॉल्यूशन करेंगे, उसमें हम यही फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें एसेट्स इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल रहेगा। क्लियर? अब सबसे पहला जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसे आप सबसे पहले स्क्रीन पर देख लीजिए। छोटा सा क्वेश्चन है, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 25,000, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम 10,000, सोल्ड गुड्स सोहन कॉस्टिंग 1,800 और सामने दिया है 1,500। इसके बाद है गोपीनाथ विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस 5,000। अब इससे अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू कैसे करेंगे हम उसे देख लेते हैं। जब मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट कराया था तब भी मैंने थोड़ा सा समझा दिया था, लेकिन अभी हम फिर से एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले ये फॉर्मेट बनाते हैं। वहाँ पे तो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया था, फॉर्मेट के थ्रू बनाना यहीं पर सीखेंगे हम। ये फॉर्मेट बनेगा। सबसे पहले फॉर्मेट में यहाँ पर मैं लिख दूँगी ट्रांजेक्शन। ठीक है, जो जो ट्रांजैक्शन क्वेश्चन में लिखे हैं उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगी एसेट्स, और उसके बाद यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा और कर लेती हूँ क्योंकि हो सकता है ये थोड़ा बड़ा हो जाए। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। यही फॉर्मूला है ना। बस इसी फॉर्मूले के थ्रू हमको ये सारा पुट करना है। समझ में आया? इस तरह से इसका फॉर्मेट बनेगा। हमको ये ऊपर फॉर्मूला लगा देना है। अब कौन कौन सी एसेट्स हैं, एसेट्स के जो नाम हैं वो आपको कैसे पता चलेंगे? जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है ना, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको एसेट्स के नाम पता चलते चले जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी पहला, गोपीनाथ started business with cash। गोपीनाथ ने कैश से बिजनेस स्टार्ट किया। अब जब उसने कितना अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट किया, उसने किया 25,000 से। तो हम एसेट्स में सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे कैश। जैसे जैसे हमें जो चीज़ पता चलती जाती है वो एसेट्स के नीचे, जो लायबिलिटी है उसे लायबिलिटी के नीचे, और कैपिटल तो वैसे ही रहती है। तो कैश क्या है, हमारी एसेट्स है। तो कितना रुपए से स्टार्ट किया? 25,000 से। ठीक है, ये जो पोर्शन होता है ये हमेशा इक्वल में रहता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। इधर का पोर्शन अलग रहेगा, उधर का पोर्शन अलग रहेगा। ओके, अब यहाँ पर जब 25,000 कैश से बिजनेस स्टार्ट किया तो कैपिटल भी आ गई 25,000, आ गई 25,000। बस लायबिलिटी अभी कुछ भी नहीं है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन एंड हो गया। इसका बैलेंस हम 25,000 यहाँ पर लिया है, इसका बैलेंस 25,000 हम यहाँ पर लिया है। क्लियर? अब सेकंड वाला पढ़ लेते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। हमने सामान खरीदा श्याम से 10,000 का। देखिए बच्चों, जब क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि हमने सामान खरीदा कैश में, कैश वर्ड यदि मेंशन नहीं है तो हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो सामान खरीदा गया है वो क्रेडिट पे खरीदा गया है, उधार में खरीदा गया है। ये बात सिर्फ यहीं पर नहीं अप्लाई होगी, आप आगे अभी अकाउंटिंग के जब आगे सीखोगे तो वहाँ पर भी ये चीज़ अप्लाई होगी कि यदि कैश वर्ड दिया है तो ही आप उसे कैश समझोगे, नहीं तो आपको उसे क्रेडिट समझ कर ही आगे लेके जाना है। तो परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम 10,000। तो जब सामान खरीदा तो वो स्टॉक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख देती हूँ परचेज गुड्स
फ्रॉम श्याम। ठीक है, जब आपने सामान खरीदा तो आपके पास स्टॉक आ गया, तो स्टॉक कितने का आया? 10,000 का। लेकिन आपने कैश में नहीं खरीदा है। यदि आपने कैश में खरीदा होता तो आप तुरंत ही पैसे दे देते। आपने किस में खरीदा है? उधार में खरीदा है, तो अभी नहीं, आपको बाद में देने पड़ेंगे। तो आप क्या बन गए? आप क्रेडिटर बन गए। ठीक है, आपने सामान खरीदा है, आपको बाद में पैसे देने हैं, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 10,000। ठीक है, आज नहीं तो कल आपको उसको पैसे देने ही हैं। तो अब यहाँ पर हम बैलेंस लिख देंगे, यहाँ पर प्लस वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है ना, वर्ड नहीं प्लस सिंबल यूज़ करेंगे। ठीक है, 25,000 प्लस 10,000, फिर 10,000 प्लस 25,000। ठीक है, दोनों इक्वल चल रहा है ना, 25 प्लस 10 35, 25 प्लस 10 35, वही बात चल रही है, हो रहा है ना इक्वल। नेक्स्ट क्या है? सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1800 और उसे 1500 में बेच दिया। मतलब 1800 का सामान इन्होंने कितने में बेच दिया? 1500 रुपये में बेच दिया। तो इनको क्या हो गया? 300 का लॉस हो गया ना। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट क्या लिखेंगे? थर्ड वाला, सोल्ड गुड्स टू सोहन। ठीक है, हमने सोहन को सामान बेचा, लेकिन यहाँ हमने कैश में नहीं बेचा है, जैसा पहले वाला था वैसा ही है। तो यहाँ पर मैं डेटर्स लिख दूंगी। कितने में सामान बेचा है? 1500 में, तो मुझे 1500 रुपये बाद में मिलेंगे। ठीक है, स्टॉक कितने का कम हो गया? 1500 रुपये का, क्योंकि सामान चला गया। और नुकसान कितने का हुआ? 1500 का नहीं, सामान कितने का चला गया? 1800 का। ठीक है ना, 1800 का हमारा सामान चला गया था, तो 1800 का हमने बेच दिया 1500 का, तो यहाँ पर हमें हो गया 300 रुपये का नुकसान, लॉस। तो अब इसे आगे आप लेके जाइए। 25,000, इसमें 10,000 में से 1800 जब मैं माइनस करूंगी तो 8,200, 1,500, ये 10,000 तो है ही, प्लस जब 25,000 में से हम 300 माइनस करेंगे तो आएंगे 24,700। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया? हमने जो सामान बेचा है सोहन को 1800 रुपये का 1500 में बेच दिया नुकसान में, तो और उससे अभी हमें पैसा मिला नहीं है, हमें लेना है, तो हमने डेटर्स करके 1500 रुपये लिख दिए। यदि तुरंत मिल जाता तो मैं कहाँ पर ऐड कर देती? कैश में ऐड कर देती। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या दिया है? लास्ट, गोपीनाथ विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस। जब उसने बिजनेस से विड्रॉ किया तो क्या हुआ? गोपीनाथ विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस। कितना विड्रॉ कर दिया? 5,000 रुपये। तो यहाँ पर मैं 5,000 यहाँ पे कम हुए, तो भैया कैपिटल भी 5,000 रुपये कम हो गई, तो प्लस करिए। अब आप 25,000 में से 5,000 गए तो 20,000 बचे, 8,200 है ही, ये 1,500, यहाँ पर 10,000, और 24,700 में से जब 5,000 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा? करके देखिए। 24,700 में से जब मैं 5,000 माइनस करूंगी तो यहाँ पर आएगा 19,700। तो अब हम बोल क्या रहे हैं कि जितनी भी एसेट्स हैं वो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल है। तो ये बात सही है क्या? ये फॉर्मूला सही है क्या? तो करके देखो इनको प्लस, तो यहाँ पर आया 29,700 और यहाँ पर भी आएगा 29,700। हो गया दोनों बराबर। तो वही चीज़ तो अकाउंटिंग इक्वेशन कह रही है कि एसेट्स के बराबर होती है सारी लाइबिलिटी और कैपिटल। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको समझना करना और आसान हो जाएगा। चलो स्क्रीन पर क्वेश्चन देख लो। प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम फॉलोइंग। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, अमाउंट दिया हुआ है, परचेज गुड्स कैश एंड क्रेडिट, गुड्स कॉस्टिंग 40,000, सोल्ड 50,000, 55,000 विड्रॉ कैश 10,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 20,000। सेम वैसा ही है जैसा अभी हमने किया, पर हम प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आएगा ना हमें। तो सबसे पहले मैं क्या लिख रही हूँ कि बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से और स्टॉक से। तो सबसे फर्स्ट लिखूंगी बिजनेस स्टार्टेड कैश एंड स्टॉक। ठीक है, कितना है हमारा कैश? यहाँ मैं कैश लिखूंगी। जो जो चीज़ें आती जाती हैं ना उसे एसेट्स के नीचे लिखते हैं, जो एसेट्स हैं। जो लाइबिलिटीज़ हैं उन्हें लाइबिलिटीज़ की साइड लिखते हैं। कैश प्लस स्टॉक। कैश कितना? हमने कैश कितना करा स्टार्ट? 50,000 और स्टॉक कितना किया है? 30,000। अब जब दोनों चीज़ें मिलके हमारी कैपिटल कितनी हो गई? 80,000।
ठीक है ना, आई तो बिजनेस में ही है ना, तो यहाँ पर इक्वल लगा देंगे, यहाँ पर भी इक्वल लगा देंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है, इसको हमें नीचे लाना पड़ता है पहले, ये इसके नियम हैं, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी 80,000। क्लियर। अब सेकंड क्या है, देखो आप, गुड्स परचेज फॉर कैश 30,000 ऑन क्रेडिट एंड फ्रॉम करंट, मतलब कैश में 30,000 खरीदा है और क्रेडिट में करंट से कितने का गुड्स खरीदा है, 20,000 का। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी गुड्स परचेज फॉर कैश ₹30,000 एंड क्रेडिट 20,000। अब इसे ध्यान से समझिएगा, हमने सामान खरीदा है तो हमारे पास से पैसा गया है। पहली कंडीशन कैश वाली है, तो मैं पहली कंडीशन में जो 30,000 है स्टॉक में, तो क्या करूँगी, ये जो 30,000 है वो ऐड कर दूँगी। ठीक है ना, और कैश चला गया मेरा, तो मैं यहाँ पर 30,000 माइनस कर दूँगी। अब ये सारी कंडीशन किसकी थी, कैश की। अब सेकंड लाइन क्या है, क्रेडिट में उन्होंने किससे खरीदा है सामान, 20,000 का करंट से, पर क्रेडिट में खरीदा है, अभी पैसा चुकाया नहीं है तो देना है, तो यहाँ पर क्रेडिटर बनी हूँ मैं अभी उसकी। कौन, मैं नहीं, करंट वो क्रेडिटर है, तो उसने सामान कितने का आ गया, 20,000 का। सामान तो आया है, खरीदा है तो 20,000 का सामान आया, लेकिन अभी उसका पेमेंट नहीं किया है, तो मैं यहाँ पर क्रेडिटर में 20,000 रुपये लिख दूँगी। और यहाँ पर 80,000 तो हैं ही हमारे, इसमें कुछ नहीं लिखना, यहाँ डैश लगा देना। ठीक है, जब हम इसे आगे ले जाएंगे तो 50,000 में से जब 50,000 में से जब 30,000 माइनस किए तो 20,000, यहाँ पर कितने हो गए, 80,000, यहाँ पर 20,000 और यहाँ पर भी 80,000। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन में, देखिए गुड्स सोल्ड वर्थ ₹40,000 वर सोल्ड कैश 55,000, मतलब सामान बेचा है 40,000 का। ठीक है ना, सामान बनाया था 40,000 का, उसे बेचा है 55,000 में, मतलब 15,000 के प्रॉफिट में बेचा है। पिछले क्वेश्चन में लॉस हुआ था, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। ठीक है ना, तो मैं सबसे पहले लिखूंगी यहाँ पर गुड्स सोल्ड 40,000 फॉर कैश 55,000। आप तो वो जैसा का जैसा लिखा है ना यहाँ पर ट्रांजैक्शन में, वैसा का वैसा लिख देना। ठीक है, अब 40,000 का हमने सामान बेचा, सामान हमने 40,000 का बेचा बच्चों, तो हमारे पास से सामान ख़त्म हो गया, चला गया ना, स्टॉक में से माइनस 40,000 कर देंगे। लेकिन हमारे पास कितना पैसा आ गया है, 55,000, 55,000। इस 40,000 का सामान हमने 55,000 में बेच दिया, तो मेरे पास कैश कितना आ गया, 55,000, और स्टॉक कितना कम हो गया, 40,000 का। तो मतलब क्या हुआ, 15,000 का मुझे हो गया प्रॉफिट, और प्रॉफिट को मैं किस में ऐड कर दूंगी, कैपिटल में। क्लियर। बस अब करके देखिए, 75,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000 प्लस 95,000। हम लास्ट में देखेंगे कि एसेट्स और लायबिलिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट, ड्राइंग 10,000। तो जब भैया वो पैसा निकालता है प्रोपराइटर, तो 10,000 कैश निकाला उसने, 10,000 यहाँ से माइनस कर दो, 10,000 कैपिटल में से माइनस कर दो, करो तो कितना आएगा, 65,000। यहाँ पर आएगा 85,000, और पहले क्या आ जाएंगे, 20,000 प्लस 85,000 प्लस 40,000। क्लियर। अब एक और लास्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है, आउटस्टैंडिंग रेंट देखिए आप क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 2,000। आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब ये है कि अभी हमने रेंट चुकाया नहीं है, हमें चुकाना है, अभी बचा है हमारे पास, तो वो क्या है, हमारी लायबिलिटी है। तो जब भी आउटस्टैंडिंग रेंट होता है तो उसके लिए आप या तो पहले ही चेक कर लो या बाद में ऐसे जगह बनाकर आउटस्टैंडिंग रेंट लिख लो, लायबिलिटी है। अब यहाँ पर इस लायबिलिटी को हमें प्लस करना है, तो मैं लिखूँगी यहाँ पर 20,000 प्लस 2,000 और प्लस ये 85,000, ये ऊपर वाला ही लिख दिया ना, तो इसको ऐसे नहीं लिखना,
इसको बस +2000 लिख दो। जब हम नीचे लाएंगे ना तो तीनों को लिख देंगे। तो भैया अभी चुकाना है, और जब हम चुकाएंगे तब क्या होगा, जब हम चुकाएंगे तो हमारी कैपिटल कम हो जाएगी। ऐसा थोड़ी चुकाना है तो चुकाना है, बाद में तो चुकाना है ना। तो यहाँ से मुझे माइनस करना पड़ेगा 2000 को कैपिटल में से। तो बस फिर क्या होगा, हम बराबर कर लेंगे नीचे 65,000 प्लस 40,000 इक्वल 20,000 प्लस 2,000 और प्लस 83,000। चलिए अब देखते हैं दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन सक्सेसफुल हुई कि नहीं हुई। देखो 65,000 प्लस 40,000 है ना, तो ये आया 105,000 और इसको भी करके देखते हैं 22,000 प्लस 83,000, तो ये भी हमारा आ गया 105,000। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर। चलिए इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सिर्फ आपको समझाने के पर्पस से मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं। आप प्रैक्टिस करते रहिए, बुक में भी दिए हैं, चाहे आप टीएस ग्रेवाल की बुक से पढ़ रहे हैं, चाहे आप डीके गोयल की बुक से पढ़ रहे हैं, चाहे आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़ रहे हैं, सभी में क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसी तरह के क्वेश्चन हैं, कुछ भी नई चीज़ नहीं है। मैंने लास्ट ईयर भी बहुत सारे अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस कराए थे। यदि आप मेरे लास्ट ईयर के वीडियो देखेंगे तो उसमें सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे टीएस ग्रेवाल की बुक के, तो वहाँ से आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, अब बहुत ही जल्दी मिलेंगे हमारे नए चैप्टर के साथ। बाय बाय।